महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आज हम लोग बात करेंगे महालक्ष्मी के पूजन के बारे में। कैसे आप लोग श्रीयंत्र की स्थापना करें, कैसे पूजन करें, क्या उसका एक संक्षिप्त एक प्रैक्टिकली मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। कैसे हम लोग दैनिक पूजा करें और कैसे स्थापना करें। जब भी हम श्रीयंत्र की बात करते हैं, जैसे अध्यात्म और ज्योतिष के इस चैनल में हम आपके लिए अध्यात्म और ज्योतिष से रिलेटेड तमाम चर्चाएं यहाँ पर करते हैं और आपको बहुत बारीकी से सभी चीज़ों को बताने का प्रयास करते हैं। लेकर तैयार हूँ। ये हमारे पास पूजन की सामग्री है, कुछ बहुत संक्षिप्त सामग्री है, बहुत इसमें कोई स्पेशल बहुत विशेष सामग्री नहीं है। बहुत सामान्य विधि के द्वारा मैं आपको ये कार्यक्रम बताने वाला हूँ। कैसे आप लोग पूजन करें घर में, और अगर आपको प्रतिष्ठा करनी है श्रीयंत्र की तो कैसे करें, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक श्रीयंत्र है, इसकी प्रतिष्ठा हो चुकी है और ये पुणे जो है किसी को भेजना है। लेकिन अभी ये श्रीयंत्र कैसे हम पूजन करें मैं आपको संक्षिप्त विधि बता रहा हूँ, और घर में भी आप कैसे नियमित रूप से पूजा करें। ये हमारे पास कांसे की थाली है, इसमें हम पूजन करने वाले हैं, अभिषेक करने वाले हैं। उसके बाद हमारे पे एक पीला कपड़ा है जिसमें हम स्थापित करेंगे। ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ सामग्री हैं, क्या क्या सामग्री है, कैसे पूजन करना है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये कुछ पुष्प यहाँ पर हैं और ये हम आसन दे देते हैं। उसके बाद इसके ऊपर हम श्रीयंत्र को स्थापित कर लेते हैं। बड़े आराम से आप लोग देखें और समझें। ये हमने यहाँ पर इनको स्थापित कर दिया। आचमनी यहाँ पर रख लेते हैं। अब क्रम से आपको समझना है। सबसे पहले आपको अपना मार्जन यानी पवित्रीकरण, इस प्रकार से आपको मंत्र आते हैं पवित्रीकरण के, तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। नहीं तो गंगा आदि नाम लेकर के, भगवान विष्णु का नाम लेकर आप आचमन करें, पवित्रीकरण करें 3 बार आचमन करके। और दीपक आप एक घी का जला लें, ठीक है, घृत का दीपक आप जला लीजिए। ये सामग्री हैं, इसमें फल है, फूल हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं जो भोग लगाएंगे, लौंग इलायची है, गंधक है, गंगाजल है, दूध पंचामृत है, चावल है, कमलगट्टे हैं। ये सब सामग्री कुछ यहाँ पर रखी हुई है। इसके पहले सबसे पहले हम इनको स्थापित करें। चांदी का पात्र हो, कांसे का पात्र हो, धातु हो ज़्यादा श्रेष्ठ है, पीतल हो, ऐसी चीज़ें हमें जो है भगवान की पूजा में प्रयोग करना चाहिए। स्टील आदि प्रयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर नहीं भी है तो ऑप्शनली कर सकते हैं। सबसे पहले हमने महालक्ष्मी जी को यहाँ पर स्थापित करा दिया। अब हमें सबसे पहले संकल्प करना है प्रतिष्ठा का, क्योंकि हम इसकी प्रतिष्ठा कर चुके हैं और संकल्प के लिए आपके लिए वीडियो बना चुका हूं मैं। 2 मिनट की वीडियो है। मैं डिस्क्रिप्शन में प्रयास करूंगा कि आपको लिंक भी प्रदान करा दूं। तो संकल्प आपको करना है अपने निमित्त, आप क्या करना चाह रहे हैं, किस निमित्त करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। संकल्प करने के बाद आपको सबसे पहले ये आपको पात्र उठाना है और उससे पहले आपको ध्यान करना है। पुष्प आप ले लीजिए, गुलाब का पुष्प है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी पुष्प आपके पास है आप हाथ में लेके ध्यान करें। जो भी आपको महालक्ष्मी का मंत्र आता है, ओम अरुण कमल संस्था तद्रजा पुंजवर्णः कर कमल धृतेष्टा भीति युग्मांबुजा च मणिमुकुट विचित्रालंकृता कल्पजाले सकल भुवन माता संततम श्री श्रिये नमः। ओम महालक्ष्म्यै नमः। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि, ध्यानास्ते दिव्य पुष्पाणि समर्पयामि। इस प्रकार से ध्यान के रूप में हम जो है पुष्प जो है उनको अर्पण करेंगे, ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जो भी मंत्र आपको आता है, ठीक है ना। हमने उदाहरण के लिए आपको जो श्लोक पढ़ा है आप उस श्लोक को भी पढ़ सकते हैं। कोई मंत्र आपको आता है तो आप मंत्र भी पढ़ सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको ध्यान करना है। ओम पादयोपाध्यम समर्पयामि, हस्तयोर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम समर्पयामि, शरमांगेषु स्नानियम पुनराचमनीयजलम समर्पयामि। इस प्रकार से जो है हमको ये पाद्य, अर्घ्य, आचमन आदि उनको प्रदान करना है। पुष्पासन, अगर नई प्रतिमा है तो आपको प्रतिष्ठा भी करना है तो कुछ अक्षता आप ले सकते हैं, इसमें कुछ यहाँ पर पुष्प ले सकते हैं, है ना। ये सामान्य प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ, विस्तार से तो जो प्रतिष्ठा का क्रम होता है वो अलग होता है।
ओम मनोज्योतिर्जुगतामाजस्य बृहस्पतिर्जज्ञमिमन्तनो त्वरिष्ठं जिज्ञगुंषमिमं ददातु विश्वे देवास देवादन्तामों प्रतिष्ठा अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा चरन्तु च असद्देवत्वमच्चार्ये मां हेति च कश्चन महालक्ष्मी नमः। मनो प्राण प्रतिष्ठा पूर्वकम गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। इस तरह से आप प्रतिष्ठा का सामान्य मंत्र पढ़ सकते हैं। किसी वैदिक ब्राह्मण से, आचार्य से आप प्रतिष्ठित करवा सकते हैं। वो विस्तार से जो प्रतिष्ठा का क्रम होता है वो अलग है, क्योंकि उसको हम यहाँ पर ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। संक्षिप्त रूप में आप नियमित पूजा का हम ज्यादा आज ध्यान देंगे। तो ये हमने कर लिया। अब उसके बाद पंचामृत का जो है स्नान सबसे पहले कराएंगे। संकल्प मैंने आपको बता दिया, पहले करना होता है। ओम मृत पंचामृत स्नानम, पंचामृत का स्नान कराना है। ओम पंचरद्यः सरस्वतीमपियन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचदासो देशे भवत्सरितः भूर्भुवस्वः महालक्ष्म्ये नमः। मिलित पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत स्नान कराने के बाद फिर आपको शुद्ध जल, ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त्वास्विनः श्वेतः श्वेताक्षो ऋणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामः अवलिप्ता रुद्रा नभो रूपाः पारजन्याः। इस तरह से शुद्धोदक स्नान करा देना है। आपको एक चीज और भी ध्यान रखना है। अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएगी और नियमित पूजा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि महालक्ष्मी की पूजा है। भला दुनिया के अंदर कौन ऐसा व्यक्ति है जो मां जगदम्बा को प्रसन्न नहीं करना चाहता है, महालक्ष्मी को प्रसन्न नहीं करना चाहता है। भोग मोक्ष को देने वाली महालक्ष्मी। इसलिए नियमित रूप से, ये जरूरी नहीं है कि जिनको धन दौलत चाहिए वही महालक्ष्मी की पूजा करें या वही करते हैं। जिनके पास अतुल्य ऐश्वर्य है वह भी महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखना है। केवल धन के लिए नहीं, यश के लिए, आप विद्या के लिए, अपने कारोबार में वृद्धि के लिए, अपने मान प्रतिष्ठा के लिए, अपने राजनीतिक कैरियर के लिए, या किसी भी प्रकार का जो आपका कैरियर है, उन सब में मां की कृपा उसे हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। तो इस प्रकार से मनोवांछित फल को देने वाली मां जगदम्बा है, मां भवानी है, आद्य शक्ति है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों स्वरूप में वही है। त्रिगुणात्मक स्वरूप है उनका। इस प्रकार से पंचामृत से स्नान कराना है। और अब कैसे हम अभिषेक करेंगे, अर्चन करेंगे, आप वीडियो चला सकते हैं और खुद भी अभिषेक उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब जो है हमें क्या करना है, पंचामृत से हमने स्नान करा दिया। बहुत संक्षिप्त विधि आपको बता रहा हूं जो आप दैनिक कर सकते हैं। उसके बाद हमें अभिषेक करना है। अभिषेक में हम यहां पर जो है दूध ले सकते हैं और दूध इसमें मिला करके हम लोग अभिषेक करेंगे, दूध और जल मिलाकर। तो आइए यहां पर हम कैसे ऋग्वेद के सूक्तों से श्री सूक्त की वीडियो वैसे मैं बना चुका हूं, आप उसे भी देख सकते हैं और उसके अनुरूप भी आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। ओम महालक्ष्म्ये च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपहवे श्रीरमा देवीजुषतां कां सोस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आद्रां ज्वलन्तीं तप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवे श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनीमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोदिजातो वनस्पतिविक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या अन्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवशकः कीर्तिश्च मणिनाशः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमुक्तिं ददातु मे च्युत्पिपासां मलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नास्याम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्वृद्मे गृहात्
गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवे श्रियं मनसः काममाकूतिं वाच्य सत्तमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रूयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि शम्भव कर्दमा श्रियं वासे मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिकीर्षिता वशमे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह आर्द्रां यः कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं शूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावोदासुश्वानविन्देयं पुरुषाणां यः शुचिपर्यतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहं सूक्तं पञ्चदशर्जं च श्रीकामः सततं जपेत्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से आप महालक्ष्मी का अभिषेक करें। इसमें हमने श्री सूक्त के द्वारा अभिषेक किया, क्योंकि हम पूर्व में पूरा इसका जो अभिषेक है वो भी कर चुके हैं, पूजन कर चुके हैं। सिर्फ आपको बताने के उद्देश्य से हम पुनः पुनरावृत्ति कर रहे हैं। इसके साथ आप कनक धारा का भी पाठ कर सकते हैं। कनक धारा स्तोत्र की वीडियो आप पाठ कर सकें, इसलिए बहुत सरल रूप में लिरिक्स के साथ आपको बनाया हुआ है। आप उसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, साथ में उच्चारण भी हो रहा है। तो उसके अनुरूप आप कनक धारा से भी अभिषेक करा सकते हैं। माँ भगवती का कोई भी सूक्त हो, अथर्वशीर्ष हो, अथर्ववेद का के द्वारा लिया गया है, उससे भी आप महालक्ष्मी का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक हमने कर दिया, अब हम शुद्ध जल से स्नान करेंगे। इसके अलावा आप गंधोदक स्नान भी करा सकते हैं गंध के द्वारा, ठीक है ना। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्तास्विनः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायामा अवलिप्ता रुद्रा नवो रूपाः पारजन्याः। उसके बाद किसी शुद्ध वस्त्र, किसी साफ कपड़े से आप पहुँच करके, और ये हमने पीला कपड़ा रख दिया, और उसके बाद हमें स्थापित करना है यहाँ पर, ठीक है ना। इस प्रकार से पीले कपड़े में हो, लाल कपड़े में हो, उनको इस प्रकार से स्थापित कर दीजिए। अब सबसे पहले हमें तिलक लगाना, हमारे पर रोली है यहाँ पर। ओम महालक्ष्म्यै नमः। गंधानुलेपनं समर्पयामि श्रीखंडचंद्रम दिव्यं गंडाढ्यं गंड उत्तमं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्। ऐसे पूरा इस पे रोली का तिलक करना है। ऐसे चंदन भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद में कुछ चावल छोड़ना। अक्षतानि निक्षिप्यम अक्षन्नमी मदन्तः प्रिया अधूकदा अस्तौखद स्वभानवो विप्रान्न विस्तया मतिजोजानं हृदय हरि। अक्षतानि निक्षिप्य पुष्पम, पुष्प की माला भी हो तो वह भी आप अर्पण कर सकते हैं, और खाली पुष्प भी आप इस प्रकार से अर्पण कर सकते हैं। पुष्पम पुष्पमालिकां समर्पयामि माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यादीनि वे प्रभो मया ऋतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पम पुष्पमालिकां समर्पयामि। उसके बाद धूप दीप जो आपके पास है उनको आप दिखाएं, ठीक है ना। फिर हाथ धो लीजिए, हस्त प्रक्षालनम। फिर उसके बाद हमें भोग लगाना नैवेद्य। तो हमने यहाँ पर कुछ बादाम वगैरह लिए हैं। आप इसमें बादाम के साथ काजू है तो वो भी ले सकते हैं, खाली काजू भी ले सकते हैं, काजू बादाम दोनों मिला के ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स जो भी है वो आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इस प्रकार से यहाँ पर बिल्कुल समक्ष उनके भोग लगा दिए। उसके बाद ऋतुफल। ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तवः तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। ऋतुफलं समर्पयामि ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस प्रकार से ऋतुफल उनको अर्पित करना है। ऋतुफलं समर्पयामि मुक्षुद्धर्ते एलालवंग पूंगी फलसेतु तांबूलपत्रं समर्पयामि। इसके बदले आप पान, जो तैयार पान होता है मीठा पान, वो भी आप
समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको पुनः बता रहे हैं क्योंकि ये पूजा संपन्न हो चुकी है। अब आपको पुनरावृत्ति के रूप में हम बता रहे हैं क्या क्या चीज़ आपको करनी है आवश्यक रूप से नियमित पूजा के अंदर, या फिर आप खुद संक्षिप्त रूप में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने लगा दिया। उसके बाद आप दक्षिणा इसमें चढ़ा सकते हैं और फिर हम ध्यान करेंगे। ध्यान के साथ साथ हम जो है अष्टलक्ष्मी का पूजन करेंगे। उसके लिए हमने अपने पास कमल गट्टा रखा हुआ है। उसके बाद अष्टलक्ष्मियों का नाम लेकर ये कमल गट्टा अर्पित करना है। ओम अणिम्ने नमः। इसको आप जो है दिशा के हिसाब से भी रख सकते हैं। पूर्व दिशा में अणिम्ना का अणिमा सिद्धि का वास होता है, और ऐसे ही समर्पित भी कर सकते हैं बिना दिशा के। ओम अणिम्ने नमः। उसके बाद ओम महिम्ने नमः, ओम गरिम्ने नमः, ओम लघिम्ने नमः, ओम प्राप्ते नमः, ओम प्राकाम्याय नमः, ओम ईशुताय नमः, ओम वशिताय नमः, ओम वशिताय नमो नमः। इस प्रकार से जो है अष्टम लक्ष्मियों का हमें पूजन करना है। जो अणिमा, महिमा, लघ्म्य, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वर और वशिता 8 सिद्धियां हैं, उनको इस प्रकार से हमने कमल गट्टा से उनका पूजन किया। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम पुनः यहाँ पर कुछ पुष्प ले लेंगे और अक्षत ले लेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पर करेंगे अर्चन। अर्चन के लिए आप कुछ रोली से कुछ अक्षत को रंग सकते हैं, यानी उनको थोड़ा लाल कर सकते हैं, और उसके बाद हम उनका इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम जो है अंग पूजा इत्यादि करते हैं। बाएं हाथ में आपको चावल और पुष्प ले लेने हैं, ठीक है ना, और फिर पूजन करना है। ओम, इस प्रकार से 3 उंगलियों के द्वारा हम इसको पकड़ेंगे और एक एक करके हम महालक्ष्मी को अर्पण करेंगे। ये है अंग पूजा। ओम चपलाय नमः पादो पूजयामि, ओम चंचलाय नमः जानुनीं पूजयामि, ओम कमलाय नमः कटिं पूजयामि, ओम कात्यायन्ये नमः नाभिं पूजयामि, ओम जगन्मात्रे नमः जठरं पूजयामि, ओम विश्ववल्लभाय नमः वक्षः पूजयामि, ओम कमलवासिन्ये नमः हस्तो पूजयामि, ओम पद्माननाय नमः मुखं पूजयामि, ओम कमलपत्राक्षाय नमः नेत्रे पूजयामि, ओम श्रिये नमः शिरः पूजयामि, ओम महालक्ष्म्ये नमः सर्वांगं पूजयामि, महालक्ष्म्ये नमः। इस प्रकार से अंग की पूजा हमें करनी है। और उसके बाद हमें फिर जो है महालक्ष्मी के 108 नाम से भी हम जो है उनको यहाँ पर अलग अलग चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। वो आपके समय पूजा का 1008 भी आप अर्चन कर सकते हैं नामों से, और 108 बार भी 108 नाम से आप उनको समर्पित कर सकते हैं। उसमें आप गंधाक्षत पुष्प से कर सकते हैं अर्चन, या फिर आप मेवे के द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि आप काजू 108 ले लीजिए या बादाम 108 ले लीजिए। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, जो फ्रूट हैं ड्राई, उनसे आप उनका अर्चन कर सकते हैं। क्योंकि दुर्गा पूजन के लिए और महालक्ष्मी पूजन के लिए ये अर्चन जो है विशेष माना गया है। आदिगुरु शंकराचार्य पद्धति के में शिव और शक्ति की उपासना के उस क्रम में वहाँ पर इस प्रकार का विधान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप उनका पूजन कर सकते हैं। तो इस संक्षिप्त विधि जो है हमने आपको बताई। उसके बाद आपको गंधाक्षत पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, दक्षिणा, अर्चन सब कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पर सिर्फ रह जाते आरती। तो उसके बाद हम वैदिक आरती में यहाँ पर कर रहा हूँ, आप लौकिक आरती ओम जय लक्ष्मी माता जो है आरती उसको आप कर सकते हैं। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं शर्पगणगुं सस्तै आत्मस्तनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यवयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतुस्मा सुदत्तः महालक्ष्म्यै नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। आरती करने के बाद फिर जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवादिवन्दनम्। उसके बाद हम लोग जो है पुष्पांजलि करेंगे। हरि ओम महालक्ष्मी ओम जग्नेरग्नमेजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्दयत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। ओम गङ्गणपतये नमः।
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। नानासुगन्धितपुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाणां परमेश्वरी महालक्ष्म्यै नमः। दिव्यमंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। इस प्रकार से आप पुष्पांजलि अर्पित कीजिए और उसके बाद श्रृंगार के रूप में आप जो है नाना प्रकार के पुष्पों से महालक्ष्मी का श्रृंगार भी कर सकते हैं। ठीक है ना, वो आपके अपने समय व्यवस्था इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। बढ़िया गुलाब की माला से या गुलाब के पुष्पों से आप उनका श्रृंगार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, करते हैं, आप सबको भी करना चाहिए। और महालक्ष्मी आदिशक्ति की कृपा सबको प्राप्त करने का एक सहज साधन। आशा करता हूँ घर बैठ के आपको ये सब पूजा की विधि जो संक्षिप्त रूप में थी, काफ़ी सरल तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया और आप इसका घर बैठे लाभ ले सकते हैं। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। पूजन को लेकर के मैं छोटी छोटी चर्चाएं आपके साथ पहले भी कर चुका हूँ। फिर भी कोई प्रश्न आपके मन में होता हो या आप चाहते हैं कि विस्तार से मैं आपको सभी पूजन के क्रम के बारे में बताऊं, वैसे मैंने आपको स्तोत्र की बहुत सारी वीडियोस आपको उपलब्ध कराई हैं, जिसमें कनकधारा, श्री सूक्त आदि भी हैं। तो ये सब चीज़ें आपको लाभान्वित करने वाली हैं। तो आशा करता हूं कि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा और आप इसको आगे भी शेयर करें, ताकि लोगों को भी ये सब बातें उन तक भी जानकारी पहुंचे और वो भी इसका लाभ ले सकें। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।